समझना बहुत ज़रूरी है कि किस किस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं कहाँ कहाँ पर। ये फ्रॉड है जो हमारी नॉलेज में आया है। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक केस आया था। केस ये था कि एक लड़के का जो है अकाउंट फ्रीज हो गया। पहले फ्रीज हो गया, उसके बाद उसके पास फ्रॉड हो गया। तो उसने कहा कि मैम आप हमेशा ये बताते रहते हो, हमेशा ये बताते रहते हो कि भाई कोई भी किसी भी तरह का कोई लिंक आता है तो उस पर क्लिक मत करो, या फिर कोई मैसेज आता है या OTP आता है तो किसी को OTP मत बताओ। लेकिन इसके बावजूद जो है मेरे अकाउंट से पैसे कट गए हैं, मेरे साथ फ्रॉड हो गया है। तो मैंने उससे यही पूछा कि मैं एक बात बताओ, आपके पास कोई लिंक नहीं आया, कोई OTP नहीं बताई, तो आपने क्या किया था? कह रहा है बस कुछ नहीं, और मेरे पास एक QR कोड आया था और उसने ये कहा था कि पेमेंट रिसीव करने के लिए QR कोड स्कैन करो और फिर उसके बाद क्या है आपकी पेमेंट रिसीव हो जाएगी। मैंने कहा भाई यही तो गलती कर दी। उसने कहा कि अच्छा ये बताओ मैंने गलती कहाँ की? मैंने कहा QR कोड हमेशा जो होता है वो पेमेंट करने के लिए होता है, ना कि रिसीव करने के लिए। आपने उसको QR कोड को स्कैन किया, उस स्कैन करते ही आपका जो है IP एड्रेस जो है सब कुछ जो है उनके पास चला गया। उन्होंने फ्रॉड कर लिया, आपके अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए। तो ये गलती कैसे कर दी? तो दोस्तों आप लोगों को भी मैं यही कहना चाह रही हूँ कि कभी भी कोई भी QR कोड जो होता है वो पेमेंट रिसीव करने के लिए नहीं होता, वो हमेशा पेमेंट करने के लिए होता है। फ्रॉड का ये नया तरीका है तो इससे ना बच जाइए आप लोग, क्योंकि बचना बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें और आपको ध्यान रखनी होती है, और हमें अगर पता है और जिसे नहीं पता उसे बतानी होती है। QR कोड याद रखिए, ये सिर्फ ये फ्रॉड करने का एक नया तरीका है। ये पेमेंट कभी भी रिसीव करने के लिए QR कोड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हमेशा QR कोड का जो इस्तेमाल होता है वो पेमेंट करने के लिए होता है। जो हम पेमेंट QR कोड स्कैन करके करते हैं ना, वो हमेशा पेमेंट उससे होती है, ना कि पेमेंट आती है हमारे पास। तो ये बात हमेशा याद रखना, और जिसे ना मालूम हो अपने घर में भी ये बात सबको बताना, यार दोस्तों को भी बताना जिनको आप जानते हैं।